अस्सलाम वालेकुम जी। आज है जी 21 दिसंबर और 21 दिसंबर पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और आज तो डबल डोज हो गई ना, आज तो डबल वजह से मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया है। एक वजह तो हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी के लिए ये डेट अब बहुत ज़्यादा अहम हो गई है। पर्सनल वजह जिसकी वजह से ये डेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि मुझे मिला के हम 3 बहन भाई हैं। मेरी एक बहन है और एक भाई है। जो मेरी बहन है उसका नाम सहरिश है और उसकी 21 दिसंबर को बर्थडे होती है, तो आज उसकी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू सहरिश। ऑफ कोर्स मैंने उसको विश भी कर दिया है, इस प्लेटफॉर्म पे भी मैंने विश कर दिया। आप सारे भी ढेर सारी उसको विशेस करें, भेजें उसको, और इसलिए ये डेट मेरे लिए बहुत अहम है। दूसरी चीज़ 9 मई को 9 मई करने वाले, 9 मई को दहशत फैलाने वाले, दहशतगर्द होते हैं ना। 9 मई को क्या हुआ था? दहशतगर्दी ही हुई थी ना। कोई नॉर्मल अमन सुकून शांति वाला तो कोई एहतजाज नहीं हुआ था। ये तो आग लगा देने वाली इंतशारी किस्म की सियासत हुई थी, जहाँ पर जितने भी कैंट्स हैं, जितने भी कंटोनमेंट्स हैं, जितनी भी बेसिकली फौजी तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाएगा, चुन चुन कर उनको निशाना बनाएगा। तो 9 मई करने वालों की जो पहली खेप है, ठीक है, तकरीबन 25 लोग हैं और उन 25 लोगों को जो है वो सजाएं सुना दी गई हैं मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए। वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी अंडर ट्रायल थे, ये वो लोग हैं जो कि ऑलरेडी जेलों में थे, और 25 लोगों को जो है वो 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सुनाई गई। ये जो 10 साल कैद बामुशक्कत है ना, और ये जो सजा है, ये कोई आम ऑर्डनरी सजा नहीं है। एक तो फौजी अदालतों से आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, क्योंकि उनके ऊपर पहले हुड लगा हुआ था कि जी अभी फौजी ट्रायल करना है नहीं करना, ये रियासत ये फैसला कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर ये फैसला किया कि भाई नहीं, भाई जाहिर सी बात है, अगर फौजियों के ऊपर हमला हुआ है, फौज के तनसीबात पर हमला हुआ है, तो सबसे पहले तो वही स्टेक होल्डर्स हैं भाई, सबसे पहले वो विक्टिम्स हैं, वही उसका फैसला करेंगे। एनीवेज जी, उनको जो है वो 10-10 साल कैद बामुशक्कत, ये बहुत सख्त सजा है, ये बहुत सख्त सजा है। और ये पहली खेप है, ये अभी पहली इंस्टॉलमेंट है ना, जैसे किस्त आती है, पहली इंस्टॉलमेंट है। 9 मई को फौजी तंजीबात पर हमला करने वाले मुल्क दुश्मनों को सजाएं मिलना शुरू हो गई हैं और पहले मरहले में 25 अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। और 25 वैसे तो मुल्जमाना है, लेकिन आज 25 खानदान इमरान खान की सियासत की भेंट चढ़ गई। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप ISPR की प्रेस रिलीज देखेंगे, आई एम श्योर कि मैं अपनी टीम से कहूँगी कोई प्रेस रिलीज साथ पर आपको चला करके दिखाएं। अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो सियासी तौर पर जो है जिस तरीके से इनको मैनिपुलेट किया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, खैर एनीवेज, बाकायदा तौर पर जो ISPR की प्रेस रिलीज आई ना, उसमें तो ठीक ठाक ढेर सारे नाम हैं इन 25 अफराद के। नाम के साथ साथ उसके अलावा ये भी बताया गया है कि जी इनको भरपूर और फेयर ट्रायल का मौका दिया गया था। ऐसा नहीं था कि एक तरफा उनको जो सज़ा उनका ट्रायल हुआ और एक तरफा तौर पर उनको सज़ाएं सुनाई गई। तीसरी चीज़ जो इसमें बहुत अहमियत की हामिल है वो ये है इनकी तस्वीरें, इनके बयानात, यहाँ तक इनके बयानात, और ये अपने बयान में कह रहे हैं कि किस तरीके से यास्मीन राशिद हो, किस तरीके से हसन नियाजी हो, बिल्कुल उनके नाम लिए गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बताया कि जी आपने बाहर आना है, कैसे जाना है, किधर जाना है, यानी फुल टाइम उन्होंने पूरा प्लान बनू के जो है रियासत के ऊपर 9 मई को हमला किया था, ठीक है। अभी सीन पता क्या है? सीन ये है कि ये पहले वो लोग हैं जो कि शायद इतने नून नहीं होंगे, मुझे आपको शायद इनका इतना पता नहीं होगा, लेकिन अब पता चल गया है। पूरी दुनिया को उनके मकरू चेहरे नजर आ गए हैं, क्योंकि दिखाए गए बुलेटिन्स में चल रहे हैं, हर जगह पे नाम उनकी हर जगह पे चल रहे हैं। उनके खानदानों को भी पता चल गया कि इन्होंने क्या किया है, रियासत को भी पता चल गया, हर एक को पता चल गया कि इन्होंने क्या किया। दूसरी चीज़ जो है, ये जो प्लानर्स है ना, अब जिन्होंने प्लान किया है, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर की तरफ जो है ये बात जाती भी दिखाई देगी। टोटल जो लगभग अभी तक जो फिगर आ रहा है ना, वो 82 लोग हैं। 82 में से 25 लोगों को हो गई है सज़ा, और उनकी सज़ा सुनते ही अडियाला जेल में तो कोहराम बच चुका है। इमरान खान की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि इमरान खान को ये वाज़े स्ट्रेट नज़र आ रहा है, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, कि उनका बचकर निकलना नामुमकिन है, क्योंकि इमरान खान को भी छूट नहीं दी जाएगी। 9 मई में ना इमरान खान को छूट दी जाएगी, ना हसन नियाजी को छूट दी जाएगी, ना यास्मीन राशिद को छूट दी जाएगी, ना मुराद सईद को छूट दी जाएगी। अब आप कहेंगे जी मुराद सईद तो पहले पकड़ तो ले उसको, सब पकड़े जान के सब पकड़ लिए जाएंगे, और सबका एक का वो कहते हैं ना, चुन चुन कर उनसे बदला लिया जाएगा, बिल्कुल। और लेना भी चाहिए भाई। जो पाक फौज पर हमला करता है ना, जो पाक फौज की तंसीबात पर हमला करता है, मैं तो कम से कम उनके साथ नहीं हूँ, मैं तो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती, ना मैं इस तरह की सियासत को, मैं इस किस्म की जो इंतशार की सियासत है ना, ऐसा पाकिस्तानी, मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। ऐसा ह्यूमन बीइंग भी मैं उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। एग्रेशन ना पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, एग्रेशन आपका इंतशारी नहीं होना चाहिए। इनका तो एक नया ही तर्ज है, माँ बहन की गालियाँ दे दो, अगले की कैरेक्टर असैसिनेशन करो, और अगर वो भी ना चले तो आप अगले के घरों पे हमला करो, वहाँ पर आग लगा दो। और जिस तरीके से 9 मई को जो कुछ किया गया, मतलब कि मुझे तो, आप यकीन करें कि मुझे तो शर्मिंदगी हो रही थी कि यार ये हमें क्या बना दिया है। ये इमरान खान ने अपने लोगों को
क्या बना दी, जानवर बना दिया। ये इंसान नहीं है, कौन इंसान करते हैं इस तरह की हरकतें, ये तो जानवर जो जड होते हैं ना, ये वो बना दिया गया। अच्छा, अब एक चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है कि जो लीडरान जुलूस लेकर के गए थे वो एलीट क्लास से ताल्लुक था। अभी आपको ये तासुर जाएगा और अभी आपको लगेगा कि जी वो जैसे बड़े महफूज हो गए हैं, और जो गरीब लोग हैं और जो ऐसे नमाने से ख़ानदान हैं और जो ऐसे लोग हैं जो अननोन है उनको धर लिया गया है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ज़रूर है, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ूंगी। जहाँ पर ये मैं आपको खुशखबरी दे रही हूँ कि जी पहली खेप जिन्होंने पाकिस्तान में 9 मई को दहशत फैलाई उनको सजाएं हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं ये उम्मीद करती हूँ, और मैं हुज एंड हुज ऑफ द सोसाइटी, वो लोग जो कि मिलिट्री ट्रायल्स और ये रियासत की इन अहम किस्म की जो फैसले हैं वो करने में अपना किरदार अदा करते हैं, मैं उनसे ये अपील भी करूँगी कि भाई ये जो मुल्क है ना, ये एलीट की जन्नत नहीं होना चाहिए। और 9 मई जो है ये, इसको आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाएं कि ऐसा नहीं है कि जी क्योंकि आप एलीट क्लास से ताल्लुक है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल नाम ले लेती हूँ भाई, क्योंकि आपका एलीट क्लास से ताल्लुक है तो GHQ कोर कमांडर हाउस के हमले के ऊपर अगर आप उसमें शामिल भी हो तो हम आपको जाने देंगे, जैसे खतीजा शाह की तरह जो है महफूज आप हो जाएंगे। तो मैं नहीं समझती कि इस तरह की एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। जो सज़ाएं आज मिलिट्री कोर्ट से हुई हैं वही सज़ाएं अगर हमें आम अदालतों से मिल जाती तो 9 मई के फ़ौरन बाद मिल जाती, एक तो बर वक्त इंसाफ हो जाता, बर वक्त जो है इनको लेसन भी मिल जाता, इनके जो गर्दनों में सरिया है, जो इनकी आंकड़े हैं, जिस तरह से ये फितना इतना फैल गया है, इतना फितना फैलता भी ना। और दूसरी चीज़ ये कि मिलिट्री ट्रायल और मिलिट्री कोर्ट में जाने की बात भी ना होती, क्योंकि इसको लेकर के बहुत वावेला हुआ। सिविलियन है मिलिट्री कोर्ट में कैसे जा सकते हैं तो सिविलियन है, अगर उनके ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिल रहा, उनको मिला, भरपूर तरीके से मिला। और एक एक चीज़ ISPR ने ना सिर्फ अपनी प्रेस रिलीज में बल्कि खबरों में, बुलेटिन में, हर एक चीज़ जो है लम्हा बलम्हा, पर्सन टू पर्सन, बयान टू बयान ये बताई गई, लोकेशन टू लोकेशन बताई गई कि अगर इसको सजा हुई ये कहां पर था, उसको सजा दी वो कहां पर था, एक एक डिटेल जो है वो बताई गई है। और जी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सवाल तो ज़रूर उठता है कि इतनी देर तक जो इनको इतना छुपा के रखा गया और इनको प्रोटेक्टेड रखा गया, उसके अंदर कौन इनकी ऐसी सहूलतकारी कर रहा था। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे सिनेरियो के अंदर कि जो अलीमा खान है वो ये कह रही हैं अपने लोगों को कि जी इमरान खान का आप 2-3 महीने बाहर आना भूल जाएं। अलीमा खान खुद बता रही हैं कि जी 2-3 महीने खान जेल से बाहर नहीं आ सकता। तो मैं बड़ी मोतबाना गुजारिश करूंगी कि अलीमा खान बिल्कुल ठीक कह रही हैं, 2-3 महीने की जगह ना आप 2-3 साल लगा लें, जो सीधी सी बात है। जो हालात है ना ये सालों की बात हो गई है, ये 2024 तो चला गया, दिस इज दिसंबर, टुडे इज 21st of December व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, तो दिसंबर इज गॉन। तो अगले साल भी कोई उम्मीद, कोई चांस नजर नहीं आ रहा। और अगले साल का मैं तो ये समझती हूँ कि जो न्यू ईयर्स आ रहा है, ये जो न्यू ईयर्स का इवेंट आ रहा है, इसके नाम आप देखेंगे तोशाखाना के हवाले से इमरान खान को सजा होनी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 9 मई के हवाले से जो मजीद और खेप है, ये मरहलावारी होना है। ये जो 9 मई का मामला है ये 1 by 1 बैच बाय बैच होगा, नॉट पर्सन टू पर्सन बट बैच टू बैच ये होगा। और आप देखेंगे कि इनको जो है वो बहुत सख्त किस्म की इस हवाले से जो सजाएं हैं वो मिलने वाली हैं। अब ऐसे में ऑफ कोर्स इमरान खान तो स्ट्रेस में है, जो बाकी कौमें यूथ है वो भी अभी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है। अब उनका आहिस्ता आहिस्ता शोर आप देखेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर एक और वो कैंपेनिंग करना शुरू कर देंगे कि देखिए जी हमारे साथ कितना गलत हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब को मैं सुन रही थी, वो कहते थे जैसे कैपिटल हिल में हुआ, उनको फौरन किस्म की वो सजाएं हो गई, अगर तब हो जाती तो बहुत बेहतर था। बिल्कुल, विच मीन्स कि हुकूमत ये कह रही है, तातारा को भी मैं सुन रही थी, हुकूमत ये कह रही है कि भाई इनको छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी लेवल के ऊपर। और ISPR की जो प्रेस रिलीज है, एक तरफ तो पूरा उन्होंने डिटेल ये शेयर की है, और दूसरा जो प्रेस रिलीज है अंग्रेजी में जो प्रेस रिलीज है वो तो और भी ज्यादा मजेदार है। अगर आप उस प्रेस रिलीज को पढ़ें, जो कि आई एम श्योर कि आप तक उसके जो मंदरजात है वो पहुंच चुके होंगे, वो अपने आप में ये बता रही है कि जी फौज इज इन एक्शन, फौज ने जी डंडा उठा लिया है, बल्कि सीधा सीधा मैं तो कहूँगी कि जी हाफिज साहब ने डंडा उठा लिया और वो बस अपना डंडा घुमा रहे हैं और उसकी जद में जो भी अब आएगा ना, जो भी आएगा वो गिर जाएगा। सो ये जो लटकाने का सीन शुरू हुआ ना, लटकाने से मतलब ये है कि भाई इनको सजा देने का, मैं तो खैर अभी भी समझती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपनी ज़ाती राय में मैं ये समझती हूँ कि 10 साल कैद मामुशक्कत, ये जो जुर्म 9 मई को हुआ है ये बहुत कम है। क्योंकि 9 मई को जो रियासत पर हमला हुआ, जो फौज पर हमला हुआ, उसको फूट दिलवाने के लिए हुआ इन आर्मी चीफ जो कि जनरल आसिम मुनीर साहब है। ऐसे टाइम पर हुआ जब जनरल आसिम मुनीर साहब उस वक्त मुल्क में नहीं थे, और ऐसे टाइम पर हुआ कि वो मुल्क में नहीं है ताकि उनके पीछे फौज में बगावत हो, और जब वो वापस आए तो उनको आर्मी चीफ ना रहे वो। ठीक है, बेसिक इसका मैं आपको बिल्कुल सादा जबान में बता रही हूँ कि इसका मकसद ये था, ये बगावत के मुतरादिफ है, ये बगावत है, ये बगावत नहीं है तो क्या है? तो आप मुझे बताएं कि बागियों की सजा, बगावत की सजा क्या है? और अगर
जो ऐसे लोग जो कि मैनिपुलेट हुए, क्योंकि ये अभी जिन 25 लोगों को अभी जो सजाएं सुनाई गई हैं, ये ज़्यादा कोई लीडर तो थे नहीं ना, ये बेचारे नीचे कारकुन थे, बल्कि वो भी बहुत निचले लेवल के कारकुन, कि ये वो कारकुन थे। जैसे मैं किसी एक का बयान सुन रही थी, वो कह रहे थे जी यास्मीन राशिद और हसान न्याजी। अब यास्मीन राशिद और हसान न्याजी फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप में तो उस तरह से नहीं है। हाँ, एक इमरान खान का भांजा जरूर है, एक जो है वो लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर जो है उनकी सियासत करती है। द फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप, यानी कि वो वाली लीडरशिप है वो जिसमें इमरान खान खुद शामिल हैं, जिसमें अली अमीन गंडापुर जो है वो खुद शामिल है। अच्छा खैर, अली अमीन गंडापुर से याद आया, उनकी भी मुझे तब लगता है कि हुकूमत तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा देर टाइम तक रहने वाली है। ऑलरेडी उनके वारंट निकले हुए हैं, ऑलरेडी वो मतलूब हैं, ऑलरेडी तोशाखाना के मामला चल रहे हैं, ऑलरेडी उनके ऊपर जो है वो उनका शराब वाला भी केस चल रहा है, प्लस जो रियासत के ऊपर हमला करते हैं वो भी केसेस चल रहे हैं। इतने ढेर सारे केसेस, 9 मई भी होगा उनमें 9 मई भी होगा। तो कोई ये गलत फहमी ना पाले कि जी अगर गंडापुर साहब ने जफियां पप्पियां डालनी है इनको, मोहसिन नकवी साहब को, तो मामला बहुत ओके डोके हो गया। नो टॉलरेंस। फौज ने ये डिसाइड कर लिया है, और ये अब का नहीं है, बहुत पहले का डिसाइड कर लिया। नाउ इज द एक्शन टाइम। तो लिहाजा ये आपको एक्शन हफ्ता दर हफ्ता मजीद तेजी से होते हुए दिखाई देगा। अब ऐसे में जो बाकी कौमी यूथ है बड़ी परेशान है कि अब क्या करें। जाहिर सी बात है, लीडर का तो कुछ अता पता नहीं है, वो तो जेल के अंदर है, और उसको तो लीडर को तो इस वक्त टाइम पे अपनी पड़ी होगी, और वो अपने उस स्ट्रेस में है। दूसरी तरफ जी ये सारे मामला चल रहे हैं कि पहले तो सिर्फ तोशाखाना के हवाले से बात हो रही थी, यहाँ पे ठक करके जो चीज़ एक ज़रा अंडर द कार्पेट हुई थी वो थी 9 मई वालों की हवाले से सज़ा जो फौजी ट्रायल का है। तो अब वो भी सामने आना शुरू हो गई है। तो ऐसे में यक न शुद्ध दो शुद्ध, और मैं बाकी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए कहूँगी, आपको तो चुपड़ी चुपड़ी मिली है, वो भी 2, एक नहीं 2 मिल रही हैं आपको चुपड़ी चुपड़ी। कैसे 2 मिल रही हैं कि वहाँ से जो 9 मई वाले हैं उनके ऊपर भी जो है वो हाथ डाला जा रहा है, उनको भी लटकाया जा रहा है, और वहाँ से जो पाकिस्तान का जिसने पैसा लूटा, हाँ, डोनेशन के चक्कर में चंद ज़मीनें ले करके, उसका भी फैसला महफूज पड़ा हुआ है, और उसके अंदर भी जो है वो सज़ाएँ होनी है, लाजमी तौर पर होनी है। अगर आप किसी भी कानूनदान से उस हवाले से पूछें, और आप देखेंगे जब ये फैसला आएगा कि अगर मेरिट पर, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, किसी भी लॉ एक्सपर्ट से आप जाके बात कर लें, वो कहते हैं इमरान खान तो फंसे ही फंसे, पिंकी पीर ने भी साथ पे फंसे ही फंसे। राइट, तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात।